Hey everyone, this is Riya Devi, welcoming you to Passion English Academy। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लिटरेचर पोर्शन ऑफ BSCB 12th। Remember, there are two books in BSCB 12th. The main textbook is Rainbow and the second supplementary book is Story of the English। तो जो हमारी सेकेंड बुक है उसको अभी हम साइड में रखते हैं, और जो हमारी मेन टेक्स्ट बुक है रेनबो, इट हैज़ अराउंड 21 चैप्टर्स विच इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। द फर्स्ट सेक्शन इज प्रोज सेक्शन एंड द सेकेंड सेक्शन इज पोएट्री सेक्शन। इन प्रोज सेक्शन देयर आर 11 चैप्टर्स एंड इन पोएट्री सेक्शन देयर आर 10 चैप्टर्स। क्लियर? तो हमें पूरे चैप्टर्स को वन बाय वन करके कवर करना है। तो आइए उससे पहले थोड़ा सिलेबस को समझ लें। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्रोज सेक्शन, और प्रोज सेक्शन का जो पहला चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसे लिखा है महात्मा गांधी ने, और ये एक एस्से है। और ये जो चैप्टर है ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी से ली गई है। Now, the second chapter is Bharat is my home, which is written by Dr. Zakir Hussain, the first Muslim president of India। और ये एक स्पीच है जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डिलीवर किया था। Now, the third chapter is A pinch of snuff। पिंच का मतलब होता है चुटकी, और स्नफ का मतलब होता है तंबाकू, यानी कि एक चुटकी तंबाकू। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे लिखा है मनोहर माल गवांकर ने। नाउ द फोर्थ चैप्टर इज आई हैव अ ड्रीम, विच इज रिटन बाय MLK जूनियर, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो USA से बिलोंग करते थे। और ये जो चैप्टर है उनके दिए हुए स्पीच का एक हिस्सा है। Now the fifth chapter is Ideas that have helped mankind, which is written by Bertrand Russell। और ये एक ऐसे, ये एक साइंटिफिक ऐसे है, और बर्ट्रैंड रसल जो थे वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। Now the sixth chapter is The Artist, which is written by Siga Nagoya, a Japanese writer, और this is a short story। Now the seventh chapter is A Child is Born, जिसे लिखा है जर्मन ग्रेर ने। Now the eighth chapter is How Free is the Press, यानी कि प्रेस कैसे फ्री है, which is written by Dorothy Alsher, और वो इंग्लैंड से बिलोंग करती थी। Now the ninth chapter of prose section is The Earth, which is written by H.E. Bett, and this is a short story। Now the tenth chapter is India through a traveler eyes, जिसे लिखा है पर्लस बक ने, और वो बर्थ से अमेरिकन थी। और ये जो प्रोज पीस है ये एक ट्रैवलॉग है, यानी कि सफ़रनामा है, जिसे लिखा है पर्लस बक ने, और इस चैप्टर में उसने इंडियन ब्यूटी को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ प्रोज सेक्शन इज ए मैरिज प्रपोजल, जिसे लिखा है एंटन चेकव ने। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पोएट्री सेक्शन। नाउ लेट अस अटेंशन टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पोएट्री सेक्शन, which name is Sweetest Love I Do Not Go, which is written by John Donne। और ये एक मेटाफिजिकल पोएट्री है, और जॉन डन जो थे वो एक मेटाफिजिकल पोएट थे। Now the second chapter is Song of Myself, which is written by Walt Whitman, और ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। Now the third chapter is Now the Leaves Are Falling Fast, which is written by W.H. Auden। Now the fourth chapter is To Autumn, ये एक ओड है, which is written by John Keats, जिसे लिखा है जॉन कीट ने, और ये एक रोमांटिक पोएट थे। Now the fifth chapter is An Epitaph,
जिसे लिखा है वॉल्टर डेला मेयर ने। वॉल्टर डेला मेयर। एंड एपिटाफ का मतलब होता है कब्रगाह, ठीक है। और इस चैप्टर में पोएट ने इंडियन ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है। नाउ द 6th चैप्टर इज सोल्जर, जिसे लिखा है रॉबर्ट ब्रूक ने। एंड द 7th चैप्टर इज मैकावेटी द मिस्ट्री कैट, जिसे लिखा है T.S. एलियट ने। नाउ द 8th चैप्टर इज फायर हिम्न, जिसे लिखा है के अंदारवाला ने। और ये जो राइटर हैं ये एक पारसी थे। नाउ द 9th चैप्टर इज स्नैक, which is written by D.H. Lawrence. And the last chapter is My Grandmother House, which is written by Kamala Das and she is an Indian writer. तो यही ख़त्म होता है हमारा रेनबो बुक सिलेबस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।